माफिया अतीक के बेटों की रिहाई के मामले में आज सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए अतीक की पत्नी शाइस्ता ने यह याचिका दाखिल की है और इस याचिका में नाबालिग बेटे एहजम और आबान की रिहाई की अपील की गई है। तो इस मामले की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी है। शाइस्ता की तरफ से यह याचिका लगाई गई है। अतीक की पत्नी शाइस्ता की याचिका पर सुनवाई, बेटे एहजम और आबान की रिहाई की इसमें अपील की गई है। अतीक के बेटों की रिहाई को लेकर यह अहम सुनवाई होनी है। उमेश पाल हत्याकांड का यह मामला, अतीक की पत्नी शाइस्ता की तरफ से लगाई गई यह याचिका, अतीक के बेटों की रिहाई को लेकर यह सुनवाई, एहजम और आबान की रिहाई की अपील इसमें की गई। मोहम्मद गुफरान इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुफरान, वो शाइस्ता जो अभी तक किसी को नहीं पता कहां पर है, अब अपने दोनों बेटों की सुरक्षा को लेकर उसने गुहार लगाई है, आज क्या आप देख रहे हैं इस पूरे मामले में, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जो याचिका दाखिल की है उसमें दोनों बच्चे जो दोनों नाबालिग हैं, बाल सुधार गृह में है, उनकी रिहाई की मांग की है। आरोप यह भी लगाया है कि पुलिस ने अवैध तरीके से हिरासत में रखा है। हालांकि दोनों बच्चे जो हैं बाल सुधार गृह में और सुरक्षित हैं, इस तरीके की जानकारी पुलिस के जरिए इसके पहले ही कोर्ट में दी जा चुकी है। बच्चों की रिहाई की मांग की गई है, तो ऐसे में कोर्ट का जो रुख होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। करीब 12 बजे सुनवाई होनी है और सुनवाई के दौरान कोर्ट के लिए ये तय करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर आएगी कि किसके कस्टडी में इन बच्चों को सौंपा जाए, क्योंकि अतीक की पत्नी जो शाइस्ता परवीन जिन्होंने याचिका दाखिल की है वो 25,000 रुपए की इनामी है, फरार चल रही है उमेश पाल हत्याकांड में। वही माफिया अतीक अहमद साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो मूल जो गार्जियन है दोनों बच्चों के, वो फिलहाल नदारद हैं, उनकी उपलब्धता नहीं है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी को या सेकंड किसको इस पूरे बच्चों की कस्टडी सौंपी जाए, इस पर कोर्ट जो है आज सुनवाई करेगी। करीब 12 बजे के बाद कोर्ट जब सुनवाई करेगी तो कोर्ट का क्या कुछ रुख होगा ये फिलहाल साफ होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरीके से आरोप एलिगेशन लगाए गए थे शाइस्ता परवीन की तरफ से, उस पर कोर्ट में जो पुलिस का जवाब है वो आया था और जवाब जो था वो सीधे था कि बाल सुधार गृह में। जानकारी लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद की जेल को बदलने की तैयारी हो रही है। यूपी सरकार अतीक को जेल को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देगी। अतीक अहमद फिलहाल साबरमती जेल में है। साबरमती जेल से उसे कुछ दिन पहले प्रयागराज लाया गया था। प्रयागराज में उमेश पाल के अपहरण मामले में अदालत में पेशी हुई थी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और उसके बाद एक बार फिर गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल ले जाया गया था। अब जानकारी यह है कि जेल बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार अर्जी देने वाली है। गुफरान और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। गुफरान, वजह क्या है जेल बदलने की? बिल्कुल, देखिए, माफिया अतीक अहमद जो है लगातार साबरमती जेल में रह करके आपराधिक वारदातों में शामिल है। उमेश पाल हत्याकांड में तमाम जो पुलिस को सबूत मिले हैं उसमें साफ हो गया है कि जेल में रह करके उसने वीडियो ऑडियो कॉलिंग के जरिए, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए, फेस टाइम के जरिए उसने इस हत्याकांड की जो साजिश है जेल में रह करके ही रची। जो शूटर थे उनके लगातार वो संपर्क में था। इस तरीके की तमाम जो जानकारियां हैं वो पुलिस को मिली थी। इसके पुख्ता जो सबूत हैं, जो तमाम उसके करीबी जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी जुटाए गए हैं। तो ऐसे में इसके पहले भी देखा गया था कि जेल में ही रह करके धमकियां भी उसने कई प्रॉपर्टी डीलरों को दी थी। रंगदारी मांगने का भी मामला सामने आया था, उसमें उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। तो साबरमती जेल में ही रह करके लगातार वो आपराधिक वारदातों में शामिल है। ऐसे में पुलिस की तरफ से, खास करके राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दिए जाने की जो तैयारी है वो की जा रही है कि इसकी जो जेल है वो बदल करके इसको तिहाड़ भेजा जाए, क्योंकि साबरमती जेल में रह करके ये लगातार अपराध कर रहा है, आपराधिक वारदातों में शामिल है, मोबाइल फोन के इस्तेमाल कर रहा है। हमने देखा था कि पिछले दिनों गुजरात जेल के जो मंत्री हैं गुजरात सरकार के, उन्होंने जेल का निरीक्षण किया था। उस दरमियान भी तमाम खामियां पाई गई थी। हालांकि कोई आपत्तिजनक चीजें जो है अतीक के बैरक से नहीं मिली थी, लेकिन जिस तरीके से तमाम मामलों, खास करके उमेश पाल हत्याकांड में उसकी संलिप्तता सामने आई और वहां से कॉल के जरिए इस पूरे हत्याकांड के जो शूटर थे उनके संपर्क में रहा, कि ये मुख्य वजह है जिसके लेकर के जो पुलिस है और सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पर यूपी से बाहर गुजरात साबरमती जेल भेजा गया है अतीक अहमद। तो सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के अनुसार उसको दूसरी जेल जो ट्रांसफर कराए जाने की जो तैयारी है
वो सरकार की तरफ से की जा रही है। और माना जा रहा है कि अब से कुछ दिनों के भीतर सरकार की तरफ से जो अर्जी है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करके अनुरोध किया जाएगा कि माफिया अतीक अहमद साबरमती जेल में रह करके अपना अवैध साम्राज्य चला रहा है। वहां पर वो एक और बड़ी खबर ऐसे जुड़ी हुई, अतीक की बहन पर भी कार्रवाई की तैयारी है। आयशा नूरी पर अब कार्रवाई होगी, ये बड़ी अपडेट है। पुलिस और एसटीएफ को आयशा के खिलाफ भी सबूत मिल गए हैं, यानी कि अतीक का जो परिवार है इस पर शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है। और अब बारी है अतीक की बहन की। अतीक की बहन पर कार्रवाई की तैयारी है, नाम है आयशा नूरी, जिस पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। गुफरान, आयशा नूरी तो कई बार ये कह भी चुकी है कि भाई को फंसाने की कोशिश की जा रही है, वो बेकसूर है, लेकिन अब आयशा पर ही शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये आयशा नूरी वही है जिन्होंने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर माफिया अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाइयों को बेगुनाह और निर्दोष बताया था। लेकिन इनके घर यानी मेरठ से जो गिरफ्तारी हुई है इनके पति इखलाक की, और वहां पर जिस तरीके से घटना के ठीक 9 दिन बाद जो गुड्डू मुस्लिम बमबाज था, उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड था, 5 लाख रुपए का इनामी था, वो पहुंचा था। 18 घंटे से ज्यादा इनके घर में उसने शरण ली, तमाम तरीके की इनकी तरफ से मदद की गई। ये तमाम जो जानकारियां हैं एसटीएफ और पुलिस को हाथ लगी है। इसी आधार पर इखलाक की गिरफ्तारी इनके पति की हो चुकी है। और ये भी पुलिस को जानकारी मिली है कि आयशा नूरी भी जो तमाम शूटर इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं, चाहे वो मौके पर रहे हो या फिर बाद में शूटरों को मदद किए हो, उन सभी के जो मददगार के तौर पर सामने आया है नाम, वो आयशा नूरी का आया है। और माना जा रहा है कि आयशा नूरी के खिलाफ भी जल्द ही प्रयागराज जो पुलिस है वो एक्शन ले लेगी, क्योंकि तमाम जो सबूत है, तमाम जो ऐसे एविडेंस है वो मिले हैं पुलिस को कि आयशा नूरी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।